नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हर बार इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन सिर्फ अपनी तरक्की, अपना विकास या अपनी सुविधा ही नहीं बल्कि समाज, दुनिया, प्रकृति, पर्यावरण, किसी भी चीज के लिए समर्पित होता है। आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं। वो हैं वेटनरी डॉक्टर पद्म जैन। प्रोफेशन से तो वो पशुओं की सेवा करते ही हैं, चिकित्सा के माध्यम से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या ऐसे जानवर हैं जो हताहत हो जाते हैं, कई बार हादसों से, उनकी निःशुल्क चिकित्सा भी करते हैं। ये उनके जीवन का एक पहलू है, लेकिन इससे अलग एक और भी उन्होंने जिम्मेदारी अपनी उठा रखी है पर्यावरण प्रेमी के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पद्म जी। नमस्कार। प्रोफेशन से तो आप सेवा वाले चिकित्सा में जुड़े ही हैं, क्योंकि पशु चिकित्सक जो होते हैं कहीं ना कहीं संवेदनशील होते हैं। हमने देखा है कि उन पशुओं की चिकित्सा करना, उनकी देखभाल करना, जो कई बार जंगल से भी आ जाते हैं हताहत होके, लेकिन पर्यावरण के प्रति ये जो जिम्मेदारी का भाव था वो कैसे आया आपके अंदर? देखिए, जो मेरा प्रोफेशन है तो वो मेरी जिम्मेदारी है ही है, पर इसके अलावा भी हम जब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमारी जिम्मेदारी। यदि पेड़ लगाने की ही बात करूं तो वो पर्यावरण जो हमें सब कुछ देता है, जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है और जिसे हम सब कुछ ले रहे हैं, और यदि हम उसे अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे तो एक समय के बाद हो सकता है कि वो हमें देना बंद कर दे। तो ये वो चीज़ है जो मुझे प्रेरित करती है कि हमें वापस कुछ देना चाहिए। सपोज आप एक सिंपल सी बात करो कि आप एक गाड़ी चलाते हो, आप उसमें कोई फ्यूल डालते हो तो वो एक फ्यूल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा तो वो गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि पर्यावरण है, प्रकृति भी है, उसी तरह की है। यदि आप उसे सिर्फ दोहन करेंगे, लेते रहेंगे और उसे कुछ वापस नहीं करेंगे तो एक समय के बाद इसकी भी स्थिति उसी गाड़ी की तरह होगी जो जाके खड़ी हो जाएगी और फिर आप रुक जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो प्रकृति से ले रहे हैं उसे किसी न किसी तरह से वापस करें। डॉक्टर पद्म, यहाँ पर एक अहम सवाल हो जाता है आपके इस जवाब के साथ में कि लोगों का ये कहना है कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकासशील देश हैं, ऐसे में हमें सड़कें भी बनानी है, हमको शहर का विकास करना है, उद्योग धंधे करने हैं, माइंस करनी है, जंगल काटने हैं, तो फिर क्यों नहीं इसके पैरेलल एक ऐसा व्यवस्था की जाए कि जितना ही आप दोहन कर रहे हैं उतना संशोधन भी हो जाए या उनके लिए कोई रास्ता बना दे? क्या ये कमी आपने देखी इस पर्यावरण में जब काम करते हैं आप उस दौरान? बिल्कुल। मैंने सिंपल सी बात है, यदि आप ले रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें, संसाधन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हम जिस अंदाज में चीज़ों को ले रहे हैं प्रकृति से, उस अंदाज में हम वापस नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा, हम विकास को एंजॉय कर पाएंगे, हम चीज़ों को बहुत मज़े से ले जाएंगे, पर जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हम में से हमारा ही फ्यूचर जनरेशन आएगा, हमारी ही प्रोजेनी आनी है, तो उन्हें डेफिनेटली आने वाले समय में संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये जागने का समय है कि हम यदि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए हमें वापस करना सीखना होगा। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि डॉक्टर पद्म जैन, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रोफेशनली वो वेटनरी डॉक्टर हैं, लेकिन रायपुर और रायपुर के आसपास गांव और ऐसे कितनी जगहों पर हजारों लाखों पेड़ वो लगा चुके हैं, लोगों को जागरूक कर चुके हैं और लगातार उनका ये प्रयास जो है वो चल ही रहा है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये हो जाता है डॉक्टर पद्म कि हमेशा ये होता है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो कहते हैं कि ये एक से करने से क्या होगा, ये तो फला विभाग की जिम्मेदारी है या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, नगर निगम अगर पेड़ काट रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति के प्रयास से तस्वीर बदलती है? देखिए, एक प्रोवर्ब है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ भी वही लागू होती बात। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक इंडिविजुअल लेवल पे सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, शासन की, आप किसी की भी बात करें, कोई एक के प्रयास करने से चीजें नहीं होंगी। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बाकियों को देख के अपना प्रयास बंद कर दें। हमें अपना प्रयास जारी रखना है। हम दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान न दें, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ उसका हम यदि आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं कभी ये नहीं देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितनी पॉजिटिव चीजें अपनी जिंदगी में ला रहा हूं और उस पॉजिटिविटी को समाज के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं होता कि यदि मैं पेड़ लगा रहा हूं तो मेरा बाजू वाला पड़ोसी लगा रहा है कि नहीं, वो लगा रहा है कि नहीं, ये लगा, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मैं
इस मामले में महत्वपूर्ण हूं कि मैं क्या दे रहा हूं सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम को यदि मैं ले रहा हूं, वो सिर्फ मेरे लिए ले रहा हूं, तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैं देखता हूं कि हम यदि किसी को कुछ दे रहे हैं, सिस्टम को कुछ देना है, तो वो मैं ही करूंगा। और ये मैं हर किसी को ये मैं फील होना चाहिए। सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पर्यावरण सिर्फ प्लांट से नहीं है, उस हर एक चीज से है जिससे ये प्रकृति सुंदर होगी। उस हर एक्टिविटी को जो लगता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको आप किसी भी स्तर पे अपनी जिंदगी में रोक पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का पर्यावरण का सेवा ही होगा। सपोज हम पॉलीथीन की बात करते हैं, तो आज एक आपने पॉलीथीन देखा, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिली, पर आज वही पॉलीथीन आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो अब यदि आप उस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर दें, तो ये आप अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और इस तरह से आप अपने समाज की और इस पर्यावरण की मदद कर रहे हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो सिर्फ पानी बचाने से लेकर हो या और भी चीजों को दोहन करने और नहीं करने को लेकर हो, तो ऐसे बहुत तमाम सी चीजें जिसको आप अपनी जिंदगी में शामिल करके आप पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। मैंने प्लांटेशन को चुना है, वो एक पार्ट है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं एक साधारण आदमी के कैपेसिटी में कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि वो बहुत छोटा प्रयास है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, प्लांटेशन की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कई कई खास मौके पर, चाहे पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात कर लें या किसी के जन्मदिन की बात कर लें, बड़े लेवल पर, मास लेवल पर हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर होता है। जब आप पलट के जाके देखिए तो वो वृक्षारोपण जो किया गया था उसमें से कुछ ही पेड़ ही बच पाते हैं। तो किस तरीके से आपको प्लांटेशन करना चाहिए, कैसी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किन जगहों का चुनाव करना चाहिए, ये टिप्स आप जरूर दीजिए। और आपने कैसे किया और कितना कर चुके हैं अब तक आप? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि शून्य जो है उसके ऊपर जितनी भी गिनतियां आती वो प्लस की है। तो आप 1 पेड़ लगाएं, 1 लाख पेड़ लगाएं, उसमें से कोई कुछ भी बच गए तो वो शून्य के ऊपर है, तो वो मेरे लिए प्लस है। तो मैं मानता हूं कि जब कभी हम मास प्लांटेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको फेलियर ज़्यादा दिखता है, वो ठीक बात है उसका, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैं लोगों से कहता हूं आप 5, 50, 500 उसके पीछे मत भागिए, आप भागिए कि आप कितना लगाकर उसका संरक्षण कर सकते हैं। आप 1 लगाइए, पर यदि आप 1 पौधा लगा रहे हैं तो उसको 1 पेड़ बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी कैपेसिटी 5 की तो 5 लगाइए, आप काउंट मत करिए। मैं अपनी बात करूं, मैंने 10,000 के बाद प्लांट लगाने का जो काम है, और फिगर जिस दिन मैंने कंप्लीट किया उस दिन मैंने बंद कर दिया गिनना, क्योंकि मुझे कई बार अहम सारे लगा, मैंने 10,000 प्लांट लगा लिए, तो मैंने उसे बंद किया। आप भी मत करिए, और जिम्मेदारी है आपकी, आप इसी जिम्मेदारी की तरफ लीजिए। अच्छा, ये जब प्लांटेशन की बात आती है, वृक्षारोपण की, तो जैसा मेरे भी मन में सवाल होता है कि मुझे बहुत पेड़ पौधों से प्रेम है, तो मैं कहाँ पेड़ लगाऊं, मुझे पेड़ कहाँ से मिलेंगे और उस जगह पर कौन से पेड़ उग सकेंगे? मतलब ये सारी चीजें भी तो एक जानकारी है ना, कि कई बार ये होता है अनायास हम ऐसे पौधे लगा दिए जो भूजल स्तर को बहुत ज्यादा अवशोषित करके भी नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, और इसके लिए मैं लोगों को बिल्कुल कहता हूं कि आप अंधाधुंध भागिए मत। आप यदि आपको प्लांटेशन का इंटरेस्ट है तो आप उसके एक्सपर्ट से मिलिए, पहले उस जगह के बारे में जानिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मुझे प्लांट लगाना है, या ये वाला प्लांट लगाना है, मुझे ये प्लांट लगाना है। तो मैं कहता हूँ भैया, हर प्लांट हर जगह के लिए नहीं होता, कभी भी उस जगह का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सपोज आप अपने घर के आसपास प्लांट लगाना चाहते हैं पर आपके पास जगह नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उस जगह का चयन करना चाहिए जहां आप फ्रिक्वेंटली आ जाके देख सकें, जहां पर पानी की सुविधा हो। आप यदि किसी ऐसी जगह में प्लांट लगाकर आ गए हैं जिसे आप देख नहीं सकते, पानी नहीं डाल सकते, तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, रही बात सिलेक्शन की, तो आप एक नजर घुमाइए अपने आसपास के एरिया में। आप सबसे पहले देखिए कि वहां कौन से वाले प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं, आप उन प्लांट्स को सेलेक्ट करिए। आप कोई भी ऐसा प्लांट मत सेलेक्ट करिए जो बहुत दिखने में खूबसूरत है पर उस एरिया में आपको कभी नहीं दिखे। आप ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट मत सेलेक्ट करिए जो आपको लग रहा है कि आप किसी जगह की यात्रा पर गए, वो बहुत सुंदर दिखा, आप वहां से ले आए, आप उसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह की एक अपनी तासीर है। ये हर जोन, हर एरिया का एनवायरमेंट, क्लाइमेट एकदम डिफरेंट होता है। तो आप उन्हीं प्लांट को सेलेक्ट करिए जो वहां की मिट्टी और वहां के पर्यावरण को अनुकूल हो।
तो इसके लिए आपको बहुत, सपोज मैं अपने रायपुर की बात करूं तो एग्रीकल्चर कॉलेज है, हार्टिकल्चर कॉलेज है, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां के किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं। या हम जैसे लोग जो लगातार प्लांटेशन कर रहे हैं, यदि आप हमसे पूछेंगे कि आपको इस एरिया में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। क्योंकि प्लांट लगाना अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल काम है। सिर्फ गड्ढा खोद के प्लांट रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल के पानी डाल के प्लांट लगाना नहीं होता, वो एक वैज्ञानिक तरीके से लगाना होता है, जिसके किस तरह के गड्ढे होने चाहिए, आपको कितना पानी डालना है, वहां पर एयर ट्रैप होना है कि नहीं होना है, उस प्लांट की गहराई कितनी होनी चाहिए, उस प्लांट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी भी अंधाधुंध उसके चीजों के पीछे मत भागिए। आप देखिए वहां कौन सा प्लांट पनप सकता है आराम से, और उसे आप किस तरह से देख रेख कर सकते हैं। बहुत छोटी चीजें हैं पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। 10,000 से ज्यादा के बाद तो आपने काउंटिंग बंद कर दी है डॉक्टर पद्म, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पौधे पेड़ लगा चुके हैं आप, अपने घर को भी आपने हरियाली का रूप दिया हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले के समय में और अभी के समय में जो डेवलपमेंट की बात हुई उसमें यह हुआ कि सड़क चौड़ी हो रही है, सड़क चौड़ी होने के साथ साथ में जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि रायपुर शहर में ही 200 साल पुराने पेड़ों को सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वहां पर चौड़ीकरण की बात थी। तो क्या फिर से, जैसा हमने कल आपके पास जब हम मुलाकात करने गए तो आपने देखा कि दोनों तरफ आपने पेड़ लगवा दिया है और 4-4 साल में बहुत सुंदर छाया दे रहे हैं, तो क्या सड़क बन जाने के बाद कोई विकल्प नहीं होता क्या कि हम वहां पर वृक्ष लगा सकें या इसकी कोई जिम्मेदारी ले सकें? क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि विकास किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए है। और यदि इस विकास की कड़ी में कभी कुछ पौधे काटने पड़े तो ठीक है, आप उसके लिए परेशान मत होइए, विरोध मत करिए, क्योंकि वो विरोध एक तरह से निगेटिविटी लेके आ रहा है। आप उसका दूसरा पहलू देखिए कि वो विकास आपके लिए हो रहा है। तो आप विरोध करने की बजाय आप ये क्यों नहीं करते कि आप कोशिश करें कि आप उनके पास जाएं, उनसे आग्रह करें कि भाई आपको कोई जगह दे दी जाए, जितने पेड़ काटें उसकी डबल की संख्या में आप पेड़ लगा दें। आप ये भी तो कर सकते हैं। पर हमारे बेसिक नेचर में मुझे ऐसा लगता है कि हम पहला विरोध करना सीखते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, आप ये गलत कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए, आप पॉजिटिव रहिए। आप, वो विकास आपके लिए, यदि वो सड़क बन रही है तो आप और आपके जैसे कितने सारे लोग वहां से आएंगे जाएंगे, आपका काम सुलभ हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव हो जाए, आप उनसे डिमांड करें। मैं आपके जब अपने ये कॉलोनी की बात करूं तो मेरे घर के कॉलोनी में रोड बन रहा था, तो मुझे थोड़ा विरोध करना पड़ा। मैं रोड रोलर के आगे लेट गया कि मुझे आप इन जगहों पे गड्ढे छोड़ के दीजिए, मैं प्लांट्स लगाऊंगा। और उन्होंने मेरी बात को समझा और वो आप जाके देखिए, वो रोड भी बन गया और वहां पेड़ भी लग गए। तो ये भी चीजें की जा सकती है। हाँ, यदि कोई लगता है कि उतनी समझदारी नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा विरोध प्रदर्शन समझ में आता है, पर वो विरोध पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए, निगेटिविटी के लिए नहीं। कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। कुछ जगहों पर जो एक बोध होता है, जो एक दृष्टि होती है, वो भी हमने आप में देखी डॉक्टर पद्म की। जब आप सड़कों पर चल रहे हैं और आपको दिखता है कि ये जो जगह खाली पड़ी है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वहां के लिए भी आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वहां के लिए भी आप पेड़ों के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की कैसी प्रतिक्रिया होती है, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके इस जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, मतलब मोस्टली मुझे लोग पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, पर हमेशा पॉजिटिव आता है ऐसा नहीं है, निगेटिव भी आते हैं। पर मुझे कान दो दिए हैं, तो एक से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ यदि मुझे लगता है कि वहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। और मैं उन पॉजिटिव कमेंट्स को बिल्कुल पॉजिटिव लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ। निगेटिविटी के कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में। कैसे करें फिर? आजकल के समय में एक सोसाइटी का कल्चर डेवलप हुआ है। लोग चाहते तो हैं कि उनके पेड़ों में हरियाली, कॉलोनी में हरियाली रहे, लेकिन सड़क बन चुकी है, इनके सड़क बन चुकी है डॉक्टर पद्म। तो आपसे मैं ये टिप्स भी ले रही हूँ क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन सड़कों को क्या निगम के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर खुदवाकर थोड़ा सा प्रयास करके अपनी कॉलोनी के लिए भी लोग एफर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने किए हैं। मैं आपको, यदि मेरे साथ आप चल के देखें तो मैंने ऐसी कुछ सड़क है जहाँ पे, देखिए, सड़क का एक बेसिक प्रॉब्लम बताता हूँ कि जो सड़क पे हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो कई बार मैं मना करता हूँ कि सड़क किनारे प्लांट्स मत लगाइए। उसका कारण है, यदि बहुत लंबे समय से सड़क 3-4 परत की सड़क बन गई है तो आपके काफ़ी डेप्थ तक आपको मिट्टी नहीं मिलेगी या ठोस मिट्टी मिलेगी जिसमें प्लांट सर्वाइव नहीं करते। तो फिर ऐसी जगहों में आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है कि आपको गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, आपको मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं।
पर कई बार ऐसा होता है कि कंक्रीट की सड़क बन गई है पर वहां पर स्कोप है, तो आप उस कंक्रीट को तोड़िए, उतनी तोड़िए जितने से आपकी प्लांटेशन हो सके और प्लांटेशन करिए। आपको थोड़े समय बाद खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि वहां पे विकास भी हो गया और पेड़ भी रह गए। तो रास्ते हैं, सिर्फ उस पे सलीके से काम करने की जरूरत है। ये तो एक बेसिक चीज हो गई, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो सड़क के किनारे के पेड़ होते हैं डॉक्टर पद्म, वो काट दिए जाते हैं। ये उसके लिए मैंने पूछा। दूसरा ये कि आज रहने का जो हमारा कल्चर है वो बदल रहा है। ज्यादातर लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं सेफ लिहाज से। तो उनके लिए क्या हो कि वो अगर वो फ्लैट में रह रहे हैं और वो पर्यावरण प्रेमी है आपकी तरह, उनको भी पौधों का शौक है, तो फिर वो क्या करें, कैसे ग्रीनरी रखें अपने? देखिए, आजकल वर्टिकल गार्डन का क्रेज आ गया है, तो आप वर्टिकल गार्डन की तरफ भी जा सकते हैं। मैं 2 या 3 साल पहले, कोविड के जस्ट पहले, मैं सिंगापुर गया था। तो वहाँ मैंने देखा कि आप यदि वहाँ देखेंगे तो बिल्कुल हर बिल्डिंग बिल्कुल हरी है। इवन वहाँ यदि मैं रोड डिवाइडर की बात करूँ तो उन रोड डिवाइडर्स को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो जब चाहें उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और उन सारे उन्होंने प्लांटर्स लगा रखे हैं जिसमें चक्के लगे हुए हैं। अच्छा। तो आप यदि उनको रोड चौड़ी चाहिए तो उन प्लांटर्स को वो हटा देते हैं, रोड चौड़ी हो जाती है, अदरवाइज उसे डिवाइडर की तरह भी यूज करते हैं। तो आपको राह है, उनको सिलेक्ट करना है। आप वर्टिकल गार्डन की तरफ जा सकते हैं। आजकल जो टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं। यदि आपको शौक है, आपका नया मकान बन रहा है, तो आप अपने इंजीनियर से इस तरह से अपने मकान को डिजाइन करवाइए, उसकी स्ट्रेंथ इस तरह से रखिए कि आप अपने छत का इस्तेमाल गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। पर यह तब संभव है जब आप कोई नया मकान बना रहे हैं, तो उस पर आप अपनी टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट ले आइए, तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको वहां से सब्जियां मिल जाए, फ्लावर्स मिल जाएं, आपका शौक पूरा हो जाए। तो वर्टिकल गार्डन एक ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्लैट या सोसाइटी या कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी की बात है, वो आपको करना पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत अनुभव भी मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी डॉक्टर पद्म, क्योंकि जब कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो आपसे हर बार आते हैं, पौधे लेके जाते हैं और बाकायदा उसकी परवरिश करते हैं। कोई ऐसा अनुभव है जो साझा करे, क्योंकि आपके पास से बहुत लोग पेड़ लेके जाते हैं। कल भी मैंने देखा आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े पौधे रखे हुए थे अभी। देखिए, मैं सबसे पहले तो वो अनुभव साझा करना चाहूंगा जिसकी वजह से मैंने प्लांटेशन स्टार्ट किया। जब मैंने 2005 में अपनी क्लिनिक स्टार्ट की थी, तो हमने उसी साल एक एंटी रेबीज कैंपेन लगाया था, जिसका पर्पस था कि हम अपनी क्लिनिक का एडवर्टीजमेंट कर पाए। तो 2 साल बाद जब सक्सेसफुली वो हमारा कैंपेन था, हमने उसमें पर्यावरण को जोड़ने की कोशिश की और उन सारे लोगों को प्लांट्स देना चालू किया जो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा के जाते थे। तो उस वक्त हमारे पास समय होता था, बहुत काम नहीं था, तो हम लोगों को घर जाके देखते थे कि क्या वो प्लांट सही लगा या नहीं लगा। तो ऐसे ही एक बार मैं किसी के घर गया प्लांट देखने, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जो मुझे बहुत बुरी तरह चुभा, और आज वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि आप मेरा प्लांट देखने तो आए हैं, पर आप मुझे ये बताइए कि आपने खुद कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और लिटरली मैं बिल्कुल जड़ हो गया उस टाइम। मतलब वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, चुप भी गई, पर फिर मैं चुपचाप चला आया, क्योंकि सच में मैंने तब तक कोई प्लांटेशन जैसी चीज की नहीं थी। पर वो उस वाक्य ने मेरे लाइफ को बदल दिया। मैं आने के बाद बहुत देर तक सोचते रहा कि उस व्यक्ति ने मुझे गलत क्या कहा है। मैं लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि मैं उन्हें प्लांट दूं और वो उन प्लांट्स को लगाएं, पर मैं कहां हूं उसमें। और तब मैंने ठाना कि मैं हर साल अब खुद प्लांट लगाऊंगा। फिर धीरे धीरे उन टारगेट्स को बनाया,